हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव सेशन में। ये सेशन इम्पोर्टेंटली इसलिए दिया जा रहा है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसके बारे में मैंने कई बार लाइव क्लासेस में भी बोला है कि जो ये हमारे टाइम स्लॉट होते हैं उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग का भर लो, कुछ कहते हैं इवनिंग का, कुछ मिड का, कुछ कहते हैं मैंने मॉर्निंग का भरा था टफ आ गया। तो इसको एक नॉर्मल जो रैंडम प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में लाने के लिए आईआईबीएफ ने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है और इसको हम वेलकम करते हैं। और इस वेलकम में हम इस डिटेल में बारे में बात करेंगे। इसके लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है बीच में तो आप इस सेशन में ही बीच में यूट्यूब में लिख सकते हैं, जिससे कुछ मिसलीनियस क्वेरी भी हो सकती हैं आपकी, तो आप लिख सकते हैं, उसको हम लास्ट में टेकअप करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारी लाइव क्लासेस में बने रहते हैं, हमें अच्छा लगता है और ये हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी कंटेंट लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं जो आईआईबीएफ का जो नोटिफिकेशन आया है, तो सीधे चलते हैं आईआईबीएफ की वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पर जो ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख रखा है इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चेंजेस टू द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द JIB एंड CIB इलेक्टिव एग्जाम। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे सामने ये एक PDF फाइल आती है। इस PDF फाइल को हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा जो सेंटर है मुझे मनचाहा चाहिए, तो मैं क्या करूं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लूं, एक बात हो जाती है। और वहाँ पर ये जो अर्ली रजिस्ट्रेशन है, इसमें यहाँ पर अर्ली रजिस्ट्रेशन के दो मीनिंग। एक तो ये है कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन उन रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में भी आप जल्दी करते हैं कि जल्दी से मुझे स्लॉट मिल जाए। तो जो चेंजेज यहाँ पर आए हैं, ये एग्ज़ाम जो भी हमारा 25-26 में दोनों एग्ज़ाम होंगे उनके लिए होगा, और ये एग्ज़ाम JIB CIB DBF इलेक्टिव सब के लिए यहाँ पर लागू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके जो मेजर चेंजेज हैं वो क्या है। अर्ली रजिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा है कि 3 मंथ प्रायर टू द एग्जामिनेशन हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और वो शेड्यूल हम लोग पहले से जान चुके हैं, फिर भी हम इस वीडियो में भी एक बार इसकी बात ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है इनकी कि जो आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करते हैं, जो आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि अब केवल कैंडिडेट विल ओनली बी अलाउड टू सेलेक्ट देयर एग्जाम सेंटर, वेन्यू और टाइम स्लॉट विल बी अलॉटेड बाय द इंस्टीट्यूट। इसका फ़ायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं उसी समय बता देते हैं कि उस वाले कॉलेज में आपका एग्ज़ाम हो, अब उस समय पर वो एग्ज़ाम सेंटर उस कॉलेज में ना होकर दूसरे में हो जाता है। 3 दिन पहले एडमिट कार्ड, ये बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूट जाता था। तो अब आपको वेन्यू और टाइम स्लॉट पता ही नहीं रहेगा, आप तो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसी के साथ एडमिट लेटर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन टाइम का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के समय आपको कोई भी एडमिट लेटर नहीं मिलेगा जो कि पहले मिल जाया करता था। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमारे को समझ में आता है, क्योंकि आप उसको संभाल के रखते हैं, फिर आप फिक्स हो जाते हैं, माइंड में फिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए बोला हुआ है कि स्लॉट्स और वेन्यू का डिटेल्ड एडमिट लेटर के साथ अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के लिए 10 to 15 डेज प्रायर टू डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अगला आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि आपका सुबह वाला जो स्लॉट होता था वो काफ़ी जल्दी हो जाया करता था, यानी कि कई बार आपको वहाँ पहुँचने में या इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ के लिए इन्होंने बहुत अच्छा चेंज किया है। जो पहला बैच है उसका टाइम अब कर दिया है 9:30 से 11:30 तक। ठीक है, लेकिन आधे घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा। दूसरा बैच आपका 12:15 से 2:15 तक है और तीसरा बैच आपका 3 बजे से 5 बजे तक है। रिपोर्टिंग टाइम हाफ एन आवर बिफोर है, आधे घंटे, लेकिन आप लोग 1 घंटे का मार्जिन रख के जाया करें वहाँ पर। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेज जो हैं इस बार
IIBF ने करें, और इसको हम फेवर करते हैं और एक अच्छा स्टेप मानते हैं कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि पहले देख लेते हैं, बाद में फिर उनके साथ दिक्कत होती है। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दें, ठीक है। चैट बॉक्स में क्वेरी रहेगी तो हम उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, प्रॉपरली हम उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दें कि दोस्तों आप लोग बहुत बेहतरी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 जो इसके शेड्यूल में हमने पहले भी बताई हैं, इस बार JIB का एग्ज़ाम शेड्यूल बहुत ही खतरनाक है। क्यों है खतरनाक? क्योंकि PPB और AF जो अकाउंट का पेपर है, वो दोनों पेपर आपके कॉन्जिक्यूटिव डे में है। अगर आपने AFM का पेपर, जिसको अकाउंट का पेपर कॉमनली बोला जाता, अगर प्रिपेयर नहीं किया तो यकीन मानिए कि वो एक दिन आपका JIB को नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ले जाएगा। वो आपका एक दिन एग्ज़ाम आपका JIB को नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ले जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें आप, ठीक है। दोस्तों, जो लोग हमारी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, और लाइव क्लासेस में उनका कोर्स काफ़ी आगे हो गया है, तो उनके लिए जो एक रिवीजन टाइप का जो कोर्स मतलब चैप्टर बचे हैं, उनके साथ एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें जो चैप्टर हो गए उनको हम बाद में टेकअप करेंगे, लेकिन रनिंग बैच में उनको हम इन्वॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, ये JIB के लिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका जो JIB का हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, देखिए पहले 19,000 का था ये, इसको 4,999 पे चल रहा था डिस्काउंट के बाद, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है वो 3,999 में चल रहा है। इसमें जो MCQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सर के डेवलप किए हुए हैं, सर के एक्सपीरियंस के हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं सर को, और लाइव इंटरैक्टिव बैच है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग आपको पैक में मिल जाती है। इसी तरह CIB का जो बैच हमारा 5,999 का हुआ करता था, उसको 4,999 में आपको मिल जाएगा। ये दोनों ही जो ऑप्शंस अवेलेबल है, इनके लिंक दिए, इनको अवेल कर लीजिए। इसमें MCQ और जो केस स्टडी है ये सर की डेवलप की गई है, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ में सर के जितने भी हम लोग टॉपिक लाइव इंटरैक्टिव कराते हैं, उनके रिवीजन कैप्सूल क्लासेस आती रहती हैं, हम आपको बता देते हैं। रिवीजन क्लासेस एग्ज़ाम टाइम पर होती हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा ये मैराथन क्लासेस का शेड्यूल चलता है, MCQ चलता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच पूरा आपको देखने को वहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमें इसमें लिंक से वो सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्स। और अब हम चलते हैं दोस्तों, एक बार क्योंकि वीडियो में लाइव आके बना रहा हूं, तो मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि जो आपका IIBF का इस बार का JIB CIB का शेड्यूल चेंज हुआ है और एग्ज़ाम डेट क्या है, तो वो भी अगर हम इस में कर लें, तो जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है तो उन सब के लिए बेनिफिटेड रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ आपका जो JIB का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि JIB का रजिस्ट्रेशन बस समझ लीजिए शुरू हो ही गया है। JIB का रजिस्ट्रेशन जो है बस समझ लीजिए शुरू हो ही गया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं JIB एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा स्टार्ट होगा 4 फरवरी से। 4 फरवरी से हमारा JIB का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और पहला जो स्लॉट है, अब आपको ये चिंता नहीं करनी कि मैं कौन सा स्लॉट लूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर 4 फरवरी से 10 फरवरी तक बिना विदाउट लेट फीस के, 11 फरवरी से 17 तक 100 रुपये, और 18 से लेकर के आपका 24 तक 200 रुपीज़, ठीक है। उसके साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया था कि आपके लिए इस बार एक बहुत ही अनोखा वो आ गया है संयोग कि आपको यहाँ पर केवल एक दिन मिल रहा है PPB के पेपर और अकाउंटिंग के पेपर में, ठीक है। साथ साथ में यहाँ एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग पेपर है, बीच में गैप है, ठीक है, लेकिन ये पेपर बहुत खतरनाक होने वाला है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, AFM का पेपर इस बार आप एग्ज़ाम से पहले मई रिवीजन के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ रिवीजन का टाइम भी नहीं मिल रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों इसके साथ अब हम बात करते हैं CIB के डेट्स की। तो CIB की ठीक 1 महीने बाद से शुरू हो रही हैं डेटें, और CIB का इस बार मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा मौका है। अगर किसी ने CIB करने की सोच रखी है तो ये उसके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है CIB के लिए। तो CIB के रजिस्ट्रेशन में ये देखिए आपको क्यों बेहतर है, इसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इसलिए बेहतर है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन का तो ये बिल्कुल फॉलो कर लेना JIB का जैसा है, 4 मार्च, 11 मार्च, 18 मार्च विदाउट फीस, 100 रुपये प्लस 200 रुपये। लेकिन अगर मैं बात करूं शेड्यूल के, एग्ज़ाम के शेड्यूल के, तो इसको ज़रूर आपने एक बार देख लेना है दोस्तों। तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, इसमें आ रही है देखिए, इस वीडियो के लास्ट में एक हम बैच की आपके अटेम्प्ट कितने बचे हैं उसके बारे में बात करें। अगर किसी की क्वेरी है तो उसको भी हम वहाँ पे टेकअप करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, आपका पहला पेपर 1 जून को है, दूसरा 14 जून को। पूरा मौका है आपके पास BFM के लिए, रिवीजन के लिए। फिर आता है आपका यहाँ पर अगले पेपर के लिए भी पूरा मौका, यानी ये स्टार्टिंग के जो 4 पेपर होते हैं उनके लिए पूरा प्रॉपर टाइम आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप बैलेंस कर सकते हैं इस चीज़ को, या तो इस BFM वाले स्लॉट में या इससे पहले, ठीक है। और अगर आपने पहले से कर लिया तो बहुत अच्छा। तो एक ऐसा मौका जिसमें आपका ये समझ लीजिए कि तय है कि इस बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये ऐसा मौका इस बार आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि स्लॉट वाला, जो कई लोगों की क्वेरी अभी आ रही है कि हमारा स्लॉट का क्या होगा। हमारा जो स्लॉट है वो स्लॉट कैसे पता लगाएंगे कि हमारे कितने स्लॉट रह गए या कितने हो गए। देखिए आपको ये मालूम होगा कि जो हमारा पुराना जितना भी था, जब से नया शुरू हुआ है, जब से हमारा नया शुरू हुआ है, तब से जब से हमारा नया स्लॉट शुरू हुआ है तब से एक रूल है कि लास्ट अटेम्प्ट में आपके कितने ब्लॉक बचे थे। देखिए इसके वीडियो हमने बहुत सारे बना रखे हैं पहले भी, लेकिन अभी क्योंकि लाइव है तो एक बार आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहली बात, जब से न्यू आया है सिलेबस, जब से ये न्यू सिलेबस आया है तो न्यू सिलेबस में क्या हुआ है कि जो भी आपके अटेम्प्ट थे, मान लिया आपका 1 अटेम्प्ट था तो उन्होंने आपको 1 अटेम्प्ट और दे दिया था। अगर आपके 2 अटेम्प्ट बचे थे तो एक और, मतलब जितने भी अटेम्प्ट आपके बचे थे उसमें आपको 1 अटेम्प्ट और दे दिया था उन्होंने। अब जिसके 4 बचे थे तो उसको तो बोला भैया बिल्कुल फ्रेश आ जाओ, यानी कि जिसके सारे एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिसके 4 बचे कह सकते हैं या एग्जॉस्ट हो चुके, तो उनको तो सीधे सीधे आना था न्यू में। ठीक है, तो जब से हमारा ये स्टार्ट हुआ है नया वाला हमारा स्लॉट सिस्टम, तो उसमें ये साफ साफ बोला था कि आपको आउट ऑफ एनी 6 आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, अब आपको पता ही है एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है, तो आउट ऑफ 6 एनी 5, चाहे आप ये दोनों ले लें या आप ये दोनों, कोई भी, मतलब कोई भी एक छोड़ के ले लें। लेकिन अब जिसके पास केवल 2 स्लॉट बचे थे तो उसका तो डेफिनेट है कि उसे नेक्स्ट 2 में आते ही, यानी ये 2 अटेम्प्ट जैसे ही उसके पूरे होंगे, उसका वो पुराना वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और वो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट 6 में से 5 वाले में, यानी यहाँ से उसका नया वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बात करते हैं, जिसके 3 बचे थे तो स्टार्टिंग के 3 में तो उसको वो पुराने वाले का बेनिफिट मिला, और जैसे ही उसके 3 हो गए तो चौथे वाले से फिर उसको नए वाले 6 ब्लॉक पे आ गया। जिसके 4 बचे थे तो उसको उन्होंने यहाँ पर 4 में कहा आ जाओ, दे लो एग्ज़ाम, निकल जाए तो ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो नए स्लॉट में आ गया। तो ये रूल है दोस्तों किस बात का, कि आपके पुराने कितने बचे हैं और अब कितने रह गए हैं। ठीक है, इस तरह से सिस्टम चल रहा था। तो रिजल्ट कब तक आएगा, एक क्वेरी आई है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि एग्ज़ाम के लगभग जो अभी जैसे हमारा इसका रिजल्ट आया है, अभी 3 दिन पहले JIB का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो JIB का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है अभी
जनवरी लास्ट में हुआ है, तो आपको पता नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2 महीने, तो एक स्टैंडर्ड जो है 2 महीने बाद हमारा इसका रिजल्ट आपका, यानी कि अगले महीने इसके आने के चांस आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जिसके 3 चांस थे तो शुरू के 3 तो वो जो नया वाला, ये मैं बात कर रहा हूँ नए वाले, शुरू के 3 देगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे पूरे अगले 6 में से फिर 5, अगले 6 में से फिर 5। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आज सेशन स्पेशली इसके लिए लिया। और देखिए तैयारी, मैं 2 टूक एक बात बता दूं आप लोगों को सबको। तो दोस्तों मैं अपना 2 टूक एक बात बता दूं, अगर आप JIB CIB की बहुत सिंसियर तैयारी करना चाहते हैं तो इस मुगालते में मत रहिए कि मैं 1 हफ्ते में पढ़ लूँगा या 10 दिन में। देखो कभी कभी कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, वो पूरे साल नहीं पढ़ पाते, लेकिन लास्ट में 1 हफ्ते में ऐसी जान लगाते हैं कि फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन क्यों ऐसा करना, बैंक में वैसे ही समय नहीं है। तो आप लोग अभी से जी जान से जुड़ जाइए। बहुत स्टैंडर्ड IIBF चेंज करता जा रहा है, और अगर आप फैक्ट, कॉन्सेप्ट, रिवीजन और रीजनिंग ये सब नहीं लगाते, रेशनल नहीं लगाते, तो आपका एग्ज़ाम निकलना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर से जो हिंदी एरिया के लोग हैं उनको मेरी बहुत एडवाइस है कि वो इंग्लिश की बुक से ही तैयारी करें, पढ़े, रीड करें, उसके जितने टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसको अंडरलाइन करें और उसको अपनी एक नोटबुक बना के वहाँ लिख करके उसको एक्सप्लोर कर ले उस वर्ड को। ठीक है, और आजकल बहुत आसान है, हालांकि हम लोग तो अपनी क्लासेस में हर टेक्निकल वर्ड को वही एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं, लेकिन आजकल गूगल वगैरह से बहुत सब कुछ आसान हो गया है। तो आप ऐसा करते चलें, मेहनत करें, पेपर को प्रॉपर करें। और एक फार्मूला जो मैं बार बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, एक फार्मूला हमेशा इम्प्लीमेंट करें या अप्लाई करें, और वो फार्मूला है दोस्तों कि आप 50 से 60% अगर टॉपिक कवरेज कर रहे हैं, टॉपिक्स, इतने टॉपिक तो ज़रूर कवर करें, ये मिनिमम है सर, ठीक है, लेकिन जो कवरेज हो वो फुल हो। कवरेज मीन्स कि आप उस टॉपिक के भी इम्पोर्टेंट मत ढूंढने लग जाएं। कवरेज जो होनी चाहिए वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव फुल होनी चाहिए। यानी ऐसा कह सकता हूँ मैं कि चैप्टर का जहाँ नाम है वहाँ से लेकर लास्ट में लेट्स सम अप के साथ, और लेट्स सम अप के साथ आपका जो MCQ बुक वाले हैं वो ज़रूर करिए। और जब आप रिवीजन पे आते हैं तो एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि बुक्स का जो लेट्स सम अप है और MCQ ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि लेट सम अप में काफ़ी ब्रीफिंग उसमें दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा जो आज का सेशन था। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मैं देख लेता हूँ। क्वेरी में CIB के रिजल्ट के बारे में बता दिया है, और कोई कमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, और कोई भी कमेंट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेशन सही लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन सही लगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग इस वीडियो में लाइव आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं फिर, हमारे जो रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही है मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।